हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑन सल्फ्यूरिक एसिड। जब सल्फ्यूरिक एसिड को हीट किया जाता है हाई टेम्परेचर पर तो क्या होता है। तब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ H2SO4 और जब आप इसको हीट करेंगे एक 444 डिग्री सेल्सियस पर, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है। आप लोगों ने सीखा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है भाई, H2O का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब है कि 100 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब है कि ये जो टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है तो 4 टाइम्स, मोर देन 4 टाइम्स द बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर ऑफ वाटर दिया हुआ है। यहाँ पे अगर इन दोनों टेम्परेचर को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कि एट दिस टेम्परेचर अगर इस H2SO4 में कोई भी क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है, इमीडिएटली वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। तो यहाँ से आप वाटर ही निकाल दीजिए, बहुत ही सिंपल रिएक्शन हो गई। यहाँ से आप वाटर मॉलिक्यूल आसानी से निकाल सकते हैं। लीजिए मैंने H2O निकाल दिया और किस फॉर्म में जाएगा, ये गैसेस फॉर्म में चला जाएगा, वेपर फॉर्म में इमीडिएटली रिमूव हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब यहाँ पे बचा क्या, SO3। ठीक है भाई, ये SO3 ये भी आपका गैस है, वो बात अलग है कि फर्दर ये रिड्यूस होकर के SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, परंतु जब आप इतने टेम्परेचर में हीट करेंगे तो रिएक्शन बहुत ही सिंपल है। इसको जब आप हीट करेंगे तो आसानी से वाटर मॉलिक्यूल आप इसे निकाल दीजिए, बर्न हो जाएगा। बर्न होकर के वेपर में इमीडिएटली बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कुछ और रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें से हम टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस देखेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ CH3 और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया आपका OH। ये एथेनॉल हो गया, एल्कोहल दिया हुआ है। जब इस एथेनॉल को आप हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और टेम्परेचर कितना है 443 केल्विन। इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 717 केल्विन आ जाएगा भाई। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर। ठीक है, इसमें भी काफ़ी है, 443 केल्विन आ गया। एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं, इसमें भी हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 ही यूज कर रहे हैं, परंतु टेम्परेचर इसमें थोड़ा कम कर लेते हैं, 413 केल्विन। इसमें अगर आप देखें तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया, 30 केल्विन का। ठीक है, इसमें ज़्यादा टेम्परेचर, इसमें कम टेम्परेचर है। अब देखिए आप लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ कैटलिस्ट में कि कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक बाय नेचर। यहाँ पर H2SO4 कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कैटलिस्ट। तो अगर टेम्परेचर डिफरेंट है, रिएक्टेंट सेम है, दोनों में कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डला हुआ है, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो बनने वाले प्रोडक्ट भी डिफरेंट हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन उठाए जा चुके हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर बात करें इस टेम्परेचर पर तो होता क्या है, आप लोगों ने एल्कोहल के चैप्टर में पढ़ा होगा। एल्कोहल का जब हम रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 एट दिस टेम्परेचर, तो ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब इसका वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए भाई, इतने टेम्परेचर में वाटर मॉलिक्यूल इसका खुद निकल जाता है और इतने टेम्परेचर में दूसरे कंपाउंड का वाटर मॉलिक्यूल ये निकाल देता है। इतने टेम्परेचर में ये दूसरे मॉलिक्यूल का दूसरे कंपाउंड्स का जो वाटर मॉलिक्यूल उसमें प्रेजेंट है रिमूव कर देगा। अब देखिए भाई, इस कंपाउंड को ये OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन से मैं अल्फा कार्बन बोलूँगा, इसको मैं बीटा कार्बन बोलूँगा। ठीक है, चलिए मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये OH हो गया और ये आपका ये 2 हो गया और ये H हो गया। एक ही बात है, आप H2 निकाल दीजिए, H2 निकाल दीजिए तो एक डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ये H2, लीजिए वाटर मॉलिक्यूल इसने निकाल दिया। इस तरह से रिएक्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब एल्कोहल का जब आप डिहाइड्रेशन करेंगे या एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनकर के आएगा। ठीक है भाई, अब इसके बारे में, इसमें टेम्परेचर कम है तो जितनी फास्ट रेट से वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है उतने फास्ट रेट से वाटर मॉलिक्यूल नहीं निकलेगा, टेम्परेचर कम हो गया भाई। तो यहाँ पर होता क्या है, आपको इसके केस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्कोहल लेने हैं, CH3 CH2 और OH हो गया N प्लस H NO और ये CH2 और ये CH3 हो गया। यहाँ पर आपको वाटर मॉलिक्यूल निकालना है, यहाँ भी हम वाटर मॉलिक्यूल ही निकाल रहे हैं। फिर भी अगर आप देखें
13 केल्विन दिया है, मतलब है कि फिर भी ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो मतलब है कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा ये टेम्परेचर है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल है तो कहीं ना कहीं तो निकल करके बाहर आएगा। तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल से लेना क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम है। तो अब देखिए CH3 CH2O CH2 CH3 ये बन गया आपका CH3 और ये आपका CH2 और ये O और ये CH2 और ये हो गया CH3। यहाँ पर मैंने डाल दिया वाटर मॉलिक्यूल। अब देखिए भाई, इस टेम्परेचर में एल्कीन और इस टेम्परेचर में ईथर बन के आ रहा है। रिएक्टेंट सेम है, यहाँ पर जो लगे हुए हैं रिएजेंट्स लगे हैं वो भी सेम है। टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ पर क्वेश्चंस कई बार उठाए जा चुके हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चों में। अच्छा, डिहाइड्रेशन से रिलेटेड मैं कुछ और रिएक्शन ले लेता हूँ H2SO4 की। अब देखिए भाई, एल्कोहल जो मैंने लिया हुआ था तो एल्कोहल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अभी एरोमेटिक के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर मैं कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड लूँ तो होता क्या है कि जब आप H2SO4 कॉन्सनट्रेट H2SO4 डालेंगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है बहुत ही आसानी से उसको निकाल बाहर करेगा। अब देखिए भाई, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया सुक्रोज C12H22O11, ठीक है। इसमें आप डाल दीजिए कॉन्सनट्रेट H2SO4, ठीक है। तो ये वाटर बर्न करेगा। इसी वजह से इसको बोला जाता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसको निकाल बाहर फेंक करेगा। यहाँ पे ये देखिए वाटर मॉलिक्यूल रखा हुआ है, 11H2O बनाएगा, ये पूरा का पूरा निकाल देगा। लीजिए मैंने यहाँ पर 11H2O रख दिया और ये हो गया 12 कार्बन। रिएक्शन हो गई कंप्लीट, बहुत ही सिंपल। अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ C6H12O6, इसमें भी अगर आपने कॉन्सनट्रेट H2SO4 डाल दिया तो यहाँ से भी आप वाटर मॉलिक्यूल निकाल दीजिए। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। कितना है, 6 कार्बन बचा हुआ है और लीजिए आपने यहाँ पर 6H2O बाहर निकाल दिया। बहुत ही सिंपल रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसमें अगर आपने डाल दिया कॉन्सनट्रेट H2SO4 तो यहाँ पर भी आपको वाटर मॉलिक्यूल ही निकालना है। ये गैस है और ये भी आपका गैस है। तो लीजिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और लीजिए आपने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। रिएक्शन से बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर मैं एक और कंपाउंड ले लेता हूँ जैसे आपका HCOO और ये आपका OH हो गया, इसमें कॉन्सनट्रेट H2SO4 अगर डालेंगे तो यहाँ पर भी हो जाता है डिहाइड्रेशन। ये H और ये OH निकाल दीजिए, H2O निकल गया और बचा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बोनिल ग्रुप बचा हुआ है। तो देखिए ये सिग्निफिकेंस आप H2SO4 देख सकते हैं। जब आप इसको 717 केल्विन में हीट करेंगे तो इसका खुद का वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जब आप इसको बिलो दैट टेम्परेचर जैसे 443 या 413 केल्विन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करेंगे, उनका वाटर मॉलिक्यूल ये बाहर कर देता है। H2SO4 को गैसेस को ड्राई करने में यूज किया जाता है। गैसेस को ड्राई करने में आप लोगों ने सीखा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जब सल्फर का कंबशन किया जाता है उसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ इम्प्योरिटीज रहती है, उसको वॉशिंग किया जाता है। वॉशिंग करने के बाद में जब वॉशिंग किया जाता है तो उसमें नमी आ जाती है, वेट SO2 गैस हो जाता है। तब उसको ड्राई करते हैं ताकि उसकी नमी निकाली जा सके। तो वहाँ पर H2SO4 का स्प्रे करते हैं उस गैस के ऊपर, सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर। तो उसमें जो नमी होती है उसको बर्न करके बाहर किया जाता है, उसकी नमी को निकाला जाता है। तो यहाँ पर H2SO4 इज यूज्ड फॉर द ड्राइंग ऑफ द गैसेज। वाई? बिकॉज गैसेज डू नॉट रिएक्ट विद कॉन्सनट्रेट H2SO4। थैंक यू।